नमस्कार दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी इंट्रोडक्शन, द ग्रेट सो ऑन अर्थ। आइए समझते हैं इस चैप्टर में ऑथर हमें क्या बताना चाहते हैं। पर उससे पहले यदि आपको अपनी लाइफ को बेहतर करनी है और आपके अंदर पेशेंस है तभी ये वीडियो को देखें, वरना रहने दें, कोई ज़रूरत नहीं है। ऑथर बताते हैं जब वो कॉलेज में थे तब वो एक अच्छी सी होटल में काम किया करते थे। वहाँ पे उनके एक रेगुलर गेस्ट आया करते थे जो कि टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव थे। वो अपने 20s में काफ़ी सक्सेसफुल हो चुके थे और उन्होंने अपनी 20s में बहुत सारी बिजनेस को बना के बेच दी थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी रिच भी थे। उनके रेगुलर गेस्ट उन्हें हमेशा बचकानी हरकतों से उन्हें परेशान किया करते थे, जिससे ऑथर को लगता था कि आखिर इतने मैच्योर, इतने सक्सेसफुल होने के बावजूद इस तरह की हरकतें इनमें कैसी है। एक बार की बात है जब उन्होंने एक बार गुस्से में आके एक लैंप को तोड़ दिया और जब मैनेजर उनसे बोले कि सर आपको इसके लिए $500 देनी होगी इस लैंप के लिए, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे परेशान मत करें, और उन्होंने पैसे निकाल के $5000 उनके मुंह पे फेंक दिया और उन्हें जाने के लिए बोल दिया। इससे पता चलता है कि उन्हें शॉर्ट टेम्पर और काफ़ी पैसा होने के बावजूद भी मैच्योरिटी नहीं आई थी, बोलने की तमीज़ नहीं थी और बात करने की व्यवहार नहीं था। और कुछ सालों बाद उन ऑथर को पता चला कि वो बैंकरप्ट हो गए, जिसकी वजह से उनकी बिहेवियर ही उनकी बैंकरप्सी का कारण बना। आगे ऑथर बताते हैं कि उनके फेवरेट इंसान रोनाल्ड जेम्स की कहानी, जिनका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। वो अपनी फैमिली के फर्स्ट पर्सन थे जो हाई स्कूल पास किए थे। उनका जीवन काफ़ी नॉर्मल था, जहां पे वो अपनी ज़िंदगी के 25 साल गैस स्टेशन पे कार फिक्स करते हुए बीत गया और बाकी के 17 साल फ्लोर क्लीन करते हुए। एक घर खरीदने के लिए उन्हें 38 साल लग गए अपनी ज़िंदगी के। जब वो 38 साल के थे तब उन्होंने एक घर खरीदा जो कि $12,000 की थी। उस समय उन्हें जो घर मिला वो 2 बेडरूम और बेसिक एमिनिटीज़ थी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जिसके बाद जब वो 50 साल के हुए तब उनकी वाइफ का डेथ हो गया। उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। उनके पड़ोसी बताते हैं कि वो अपनी हॉबीज़ के नाम पे वो लकड़ियाँ काट के जलाया करते थे। इनकी मौत जब 2014 में हुई तब उनकी उम्र 92 साल हो रही थी और तब इनकी नेटवर्थ $8 मिलियन थी। $8 मिलियन यदि मैं आपको इंडियन रुपीस में बताऊं तो 69,000 करोड़ 54,84,000 रुपए होती है। तो आप सोच सकते हैं कि इन्होंने कितनी ज़्यादा नेटवर्थ बनाई थी अपनी लाइफ में। उसके बावजूद एक सिंपल लाइफ जीना पसंद करते थे। अब चलते हैं, इसी समय की बात है, इनके मौत के बाद एक बहुत ही खबर, एक सनसनी खबर की बात आई। रिचर्ड फस्कॉन जिनकी पढ़ाई हार्वर्ड से हुई थी, इन्होंने MBA की थी और इनकी लाइफ भी काफ़ी सक्सेसफुल थी। ये फाइनेंस में काफ़ी अच्छे थे और ये अपने 40s में अपने आप को रिटायर्ड कर लिए थे और काफ़ी अच्छी लाइफ होने के बावजूद भी ये एक बेहतर ज़िंदगी की ओर बढ़ रहे थे। इसके बाद इनका नाम क्रेन्स बिजनेस मैगजीन में भी आया था 40s अंडर 40 सक्सेसफुल बिजनेस पीपल के। क्योंकि इनके पास बहुत पैसा था तो इन्होंने उस चीज़ को एक बहुत ही बड़े घर को खरीदा जो कि 18,000 स्क्वायर फुट में था, जहाँ पे 2 बाथरूम, 2 एलिवेटर, 2 पूल, 7 गैरेज एंड इन सब को मेंटेन करने के लिए $90,000 पर मंथ लगता था। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के आने की वजह से ये सब रातों रात बर्बाद हो गया। इस फाइनेंशियल क्राइसिस ने इन्हें बैंकरप्ट बना दिया। अब ध्यान से दोनों स्टोरी को देखोगे तो पता चलेगा कि एक की लाइफ काफ़ी सिंपल है पर फिर भी वो रिच बन गए विदाउट हैविंग बेस्ट एजुकेशन। वहीं दूसरी तरफ बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट कॉलेज, बेस्ट करियर सब होने के बावजूद भी बैंकरप्ट हो गए। ऑथर कहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको कॉलेज की डिग्री होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा होना चाहिए और ज़रूरी नहीं है कि आपको इसमें कोई एक्सपीरियंस हो। ये बस आपके पेशेंस के ऊपर डिपेंड करता है।
कि आप कितने पेशेंस हैं, आपके अंदर कितना पेशेंस है और आप मार्केट को कैसे बिहेव करते हैं जब मार्केट ऊपर या नीचे रिएक्ट करता है। जैसा कि हम देख सकते हैं दूसरे स्टोरी में रातों रात सब बर्बाद हो गया क्योंकि खर्च ज़्यादा हो गया था और अर्निंग का जो सोर्स था वो रातों रात क्रैश हो गया। तो आप किसी एक चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, अदरवाइज़ आप बर्बाद हो जाइएगा। इनसे समझने की ज़रूरत है। बाकी फील्ड में हो सकता है आपको कॉलेज डिग्री की इम्पोर्टेंस हो, नॉलेज की ज़रूरत हो, एक्सपीरियंस की ज़रूरत हो, बट फॉर अर्निंग मनी इट्स नॉट नीडेड। यहाँ पे एक चीज़ और कहते हैं ऑथर हमें कि ये लक पे भी डिपेंड करता है और आपके सूझबूझ और आपके डिसीजन पे भी डिपेंड करता है। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ये ज्ञान अपने तक रखें। धन्यवाद।